आज अपन ने ये क्या है विंडो एसी का डिसमेंटलिंग किया, ठीक है। सारे पार्ट्स को अलग अलग किया है, इसमें रेफ्रिजरेशन पार्ट्स है ना, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, और ये अपने क्या है कि इसमें जो अपने ब्लोवर और फैन पार्ट्स वगैरह सबको अलग किया। ये अपने क्या है, ये अपने कंप्रेसर है। कौन सी टाइप्स का ये रोटरी कंप्रेसर, ठीक है। इसके साथ में ये लग रहा है आपका दिख रहा है ये कौन सी है, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या काम करता है? लिक्विड रेफ्रिजरेंट को स्टोर कर देता है। हाँ, लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या करता है, कंप्रेसर में जाने से ये क्या करता है, रोकता है। ये कंप्रेसर और सक्शन लाइन के बीच में लगा होता है, ठीक है। तो ये अपने क्या है विंडो एसी में रोटरी कंप्रेसर है। इसके क्या है दो ये इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है, ठीक है। उसके बाद में अपन को ये तो रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्रेसर। उसके बाद आपने ये खोला, ये क्या है, ये अपने ये ऑपरेटर, क्या है ये ऑपरेटर, ठीक है। ये ऑपरेटर को देखने से पता चल जाना चाहिए ये ऑपरेटर का साइज होती है कंडेंसर की अपेक्षा इसका क्या होती है, कम होती है, कम होती है। और ये अपने क्या है, ये अपने कौन सी है कंडेंसर अपने उधर लगाओ, ये अपने कंडेंसर उधर कंडेंसर हो गया, ये अपना ये ऑपरेटर हो गया, ठीक है। उसके बाद में अपने ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये ब्लोअर मोटर है। इसको बोलते हैं अपन डबल शाफ्ट मोटर बोलते हैं। एक तरफ क्या कंडेंसर फैन होता है और एक तरफ क्या होता है ये वो ब्लोअर होती है, ठीक है। कंडेंसर फैन जो होती है वो कौन सी कंडेंसर साइड में, और ब्लोअर जो होती है वो कौन सी ये ऑपरेटर कूलिंग कॉइल के साइड में। तो अपन इसको खोला तो ये क्या है अपने ये स्टैंड है इसकी, ये ब्लोअर मोटर की क्या है ये स्टैंड, ये ऐसा लगेगा, ठीक है। और दिक्कत इसमें इसके बाद में अपने ये जो कंडेंसर फैन है, कंडेंसर फैन है ये किस टाइप के प्रोपेलर फैन है, प्रोपेलर, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, ये फैन में इसमें क्या है, इसको नट शाफ्ट के द्वारा कनेक्टेड करने के लिए नट के द्वारा अपन क्या करते हैं, कनेक्टेड करते हैं। ये खोलने में इजी है, खुल जाता है इसे। पर क्या है कि अपन ये जो ब्लोअर दिख रहे हैं, ये ब्लोअर इसको खोलने में दिक्कत आता है अपन को सबसे प्रॉब्लम। हाँ। इसके खोलने के लिए अपन क्या करना चाहिए, एलन की सेल चाहिए, टी टाइप चाहिए। तो इसके क्या है यहाँ पे दिख रहा है, इसमें क्या है एलन की है, तो एलन की इसके अंदर जाएगा, फिर अपन क्या करते हैं शाफ्ट में क्या करते हैं कनेक्टेड करते हैं, ठीक है। तो ये अपन क्या है जैसे ये कनेक्टेड ऐसे यहाँ पे ये लग जाएगा इधर ये साइड में, ठीक है। और अपन क्या है ये लग जाएगा। उसके बाद ये इसमें दिख रहा है कि आपको ये फैन में ऐसे ये दिख रहा है ऐसे, ये क्या काम करती है ऐसे ब्लेड में, कई में फैन में तो ऐसे रहता नहीं फैन में, पर इसके अंदर ये रिंग बना हुआ है, इसको श्रिंकिंग रिंग बोलते हैं। ये क्या काम करती है कि ये ऑपरेटर के द्वारा जो कंडेंसेट वाटर जो होती है, कंडेंसेट मतलब इसमें क्या नमी जब जाती है तो ये नमी को आउट करती है, आउट करता है। तो अपने के एयर कंडीशनर से आपने देखा होगा ये पानी बाहर आती नहीं, तो वो एयर कंडीशनर जो पानी निकलती है, मॉइस्चर कंट्रोल होती है रूम का, तो उसमें क्या है कि कंडेंसेट वाटर जाती है। कंडेंसेट वाटर ये श्रिंकिंग रिंग बोलते हैं। जब ये चलती है तो पानी कंडेंसेट वाटर को क्या करती है, उठा के और कंडेंसर पे देने का काम करती है, ऐसा है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको श्रिंकिंग रिंग बोलते हैं इतना, ठीक है। तो ये अपन क्या उस साइड में लग जाएगा, लगाओ इसको। ठीक है इसमें। हाँ। तो अपने क्या है कि रेफ्रिजरेशन का जो पार्ट्स है, एक कंप्रेसर हो गया, एक अपना कंडेंसर हो गया, और एक अपना कूलिंग कॉइल ये ऑपरेटर हो गया। उसके बाद में ये आपस ये क्या है कि ये अपन जो दिख रहा है ये किसको बोलते हैं, कैपिलरी टू एक्सपेंशन डिवाइस। क्या बोलते हैं, कैपिलरी टू एक्सपेंशन डिवाइस, ठीक है। ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर क्या करता है, कम करने का काम करता है, ठीक है। रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर अगर कम होगा तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट का लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, कंप्रेस वो मिलता है। कंप्रेसर का काम क्या है, कंप्रेसर का काम क्या है कि ये कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन मशीन में रेफ्रिजरेंट को
क्या करता है, पंपिंग करने का कार्य करता है। और लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर रेफ्रिजरेंट सक्शन लाइन के द्वारा, है ना, सक्शन लाइन के द्वारा वो क्या करता है, सक्शन करता है। फिर इसका रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। और बढ़ाने के बाद में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वेपर रेफ्रिजरेंट कहाँ जाता है, कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर का काम क्या है, वेपर रेफ्रिजरेंट से लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना। तो अपन कैसे करता है वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट, क्योंकि अपने क्या हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट जाता है तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज्यादा रहता है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है। तो हीट ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो, उसमें हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जाता है। तो कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट जा रही है इसका तापमान क्या ज्यादा है और इन्वायरमेंट का तापमान, वातावरण का तापमान कम है। तो इसका हीट रेफ्रिजरेंट किसको देता है, इन्वायरमेंट में दे देता है, जिससे वो अपना क्या स्टेट चेंज कर देता है, मतलब कि वेपर से लिक्विड में जाता है। फिर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है, उसके बाद ये अपने यहाँ पे स्टैंडर लगा हुआ है, जो रेफ्रिजरेंट के अंदर अगर वो डस्ट पार्टिकल हो तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, स्टैंडर छान लेता है। फिर ये क्या करता है, ये एक्सपेंशन डिवाइस है, कैपिलरी ट्यूब एक्सपेंशन डिवाइस, ये क्या करता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की लिक्विड रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है और वो कहां भेज देता है, ये इवापोरेटर में। इवापोरेटर यहाँ जैसे अपन कैपिलरी ट्यूब के बाद में यहाँ रेफ्रिजरेंट आ जाएगा तो जाहिर सी बात है रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रेफ्रिजरेंट का तापमान कितना हो जाएगा, कूलिंग कॉइल में जाने बाद, ये कूलिंग कॉइल जाने से पहले यहाँ ये क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये ब्लोअर जब चलेगा तो ब्लोअर का काम क्या है कि ये क्या रूम को हवा कूलिंग कॉइल के साथ में संपर्क होते हुए सक करता है और इधर साइड से क्या कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। तो एक हो गया डिस्चार्ज, जो हवा कराएगा उसको बोलते हैं अपन सप्लाई एयर, और जो रूम से हवा लेगा उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न एयर। तो रिटर्न एयर सप्लाई एयर में दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। रिटर्न एयर हमेशा गर्म होती है, होती नहीं होती, तो गर्म होने के बाद में इसमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो आ रही है इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो रिटर्न एयर टेम्परेचर है वो कितना मानते हो, 30-20, हाँ 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कम है और रूम का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट किसका लेगा, कूलिंग कॉइल का हीट ले लेगा कौन, हवा। तो हवा क्या देगा, ठंडा हो जाएगा और ये क्या कर देगा, फिर रूम में सप्लाई कर देगा। तो गर्म हवा अगर इसमें कूलिंग कॉइल के साथ में टकराएगी तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर रेफ्रिजरेंट। और वेपर रेफ्रिजरेंट फिर क्या करेगा, ये सक्शन लाइन के द्वारा ये क्या होगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर रेफ्रिजरेंट होते हुए ये एक्यूमुलेटर में जाएगा। एक्यूमुलेटर के बाद में फिर कंप्रेसर सक करेगा और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक मशीन अपना क्या है कि कहीं भी लीक प्रूफ अगर मतलब लीक है ना, तब ये क्या है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं चलेगी। मशीन तो चलेगी पर कूलिंग नहीं होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया, आपको आया? अच्छा, तो अपन ने ये जो चीज अपन ने यहाँ पे प्लेयर कनेक्शन ये दिख रहा है आपको, ये वाला ये क्या है, एक्सपेंशन नहीं ये वाला ये क्या बोलते हैं इसको, यूनियन। उसके बाद इधर जो दिख रहा है आपको ये क्या है, फ्लेयरिंग नट बोलते हैं। आपस में इसको कनेक्टेड करने के लिए क्यों किया, ऐसे टेम्परेरी ज्वाइंट क्यों किया, ये आपस में कनेक्ट करने के लिए टेम्परेरी ज्वाइंट क्यों किया अपन ने, खोलने के लिए। अच्छा, इसको गेज चार्ज कैसे करेंगे, हाँ हाँ अपने गेज चार्जिंग करने के लिए ये जोड़ा ना अपने सक्शन लाइन के लिए, ये हैंडसेट और वाल है ये, अभी इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हैंडसेट और वाल। हैंडसेट और वाल के द्वारा अपन क्या करेंगे, अभी इसको आपस में ये करके नेक्स्ट जो अपन करेंगे, आप कौन सी प्रोसेस करेंगे, असेंबलिंग, ये डिसेंबलिंग हो गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। असेंबल के बाद में फिर क्या करेंगे, हाँ असेंबली करने के बाद में पहले इसको क्या करेंगे, अपने लीक प्रूफ बनाएंगे। पहले इसके अंदर प्रेशर डालेंगे, ठीक है, प्रेशर डालने के बाद में फिर क्या करेंगे अपन, फ्लशिंग करेंगे।
फ्लशिंग करने के बाद में फिर नेक्स्ट जो करेंगे अपन क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे, और वैक्यूम करने के बाद में फिर क्या करेंगे, गैस चार्ज करेंगे। तो अभी क्या 3-4 स्टेप और है। अपने क्या है कि विंडो एसी जो असेंबली कर चुके हैं, ठीक है, असेंबल हो गया इसमें। अब इसमें क्या है कि अपने इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स अपन को कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो ये वायर वगैरह ना, यस सर। ये जैसे ये कंप्रेसर का 3 टर्मिनल वायर है ना, Yes, sir. और ये क्या ब्लोअर मोटर का, Yes, sir. ठीक है, 5 वायर है, 3 स्पीड का है, Yes. ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कौन कौन से लगेंगे इसके बारे में अपन समझेंगे। Yes, sir. ये क्या है अपन को सिलेक्टेड स्विच, क्या है Selected सिलेक्टेड स्विच। switch. सिलेक्टेड स्विच के द्वारा अपन क्या करेंगे कि ये फैन की स्पीड लो, मीडियम, हाई, और कंप्रेसर कब चलेगी, लो पे कब चलेगी, मीडियम पे चलेगी, है ना, हाई पे चलेगी, ठीक है। तो ये सिलेक्टेड स्विच के द्वारा अपन क्या करेंगे, इसका वायरिंग करेंगे। सिलेक्टेड स्विच का काम है कंप्रेसर के साथ साथ ब्लोअर मोटर के साथ साथ कंप्रेसर को क्या करना, सेलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद में ये अपने क्या है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या करता है कि रूम को टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। ये थर्मोस्टेट में देख रहे हो, ये कैपिलरी ट्यूब, ये थर्मल बल्ब है ना, यहाँ से टेम्परेचर एडजस्टिंग ये स्विच है, यहाँ से टेम्परेचर अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ये दो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है, एक तरफ से सप्लाई इन होगा, दूसरी तरफ से क्या होगा, आउट होगा। तो ये क्या काम करेगा, रूम की टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य करेगा, ठीक है। अब ऐसे भी नहीं कि इसमें क्या है कि ये मशीन जो है हाई टेम्परेचर वाली मशीन है, ऐसे नहीं कि अपन सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट इसमें लगा देंगे तो वो क्या काम करने, लो टेम्परेचर की मशीन है ना, वो रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर का, ये हाई टेम्परेचर का है, उसका थर्मोस्टेट में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें हाई टेम्परेचर वाली अपने को मशीन का थर्मोस्टेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया अपने रिले। क्या है ये रिले क्या, कौन से रिले, वोल्टेज रिले, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले बोलते हैं। इसका काम क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में 4 कॉन टर्मिनल बने हैं, इसके साथ में 2 कैपेसिटर लगेंगे। कौन सी, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक कौन सी, रनिंग कैपेसिटर। 1 और 2 के बीच में अपन क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, स्टार्टिंग कैपेसिटर, और वो सॉरी 4 और 1 के बीच में कौन से जोड़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग, और 4 और 2 के बीच में कौन से जोड़ना पड़ेगा, रनिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम क्या है, एक बार अगर वो कंप्रेसर पे टॉर्क देगा तो ये रिले का काम है स्टार्टिंग कैपेसिटर को अलग कर देना, और रनिंग कैपेसिटर क्या काम करेगा, पावर फैक्टर मेंटेन करता रहेगा। तो ये रिले का काम है, ठीक है। उसके बाद में ये कैपेसिटर दिख रहे हैं, ये कौन सी है, रनिंग कैपेसिटर है। कौन सी कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर का क्या काम है, मोटर को पावर फैक्टर मेंटेन करना। और स्टार्टिंग कैपेसिटर का क्या काम होती है, एक बार मोटर स्टार्ट हो गया उसके बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर हट जाएगा और रनिंग कैपेसिटर लगातार सप्लाई देता रहेगा, ठीक है। तो ये उसके बाद में ये क्या है कि मैनुअल, अपन क्या करते हैं कि मैनुअल, कई विंडो ऐसी क्या होती है मैनुअल के द्वारा ऑपरेट होती है। अब जो आने लगे अब पीसीबी के द्वारा आने लगे, क्या हो गया, पीसीबी। अब कई विंडो ऐसे पीसीबी मिलेंगे, ऐसे ये दिख रहा है ना पीसीबी। अब इसमें क्या है कि ये पीसीबी अपन क्या है, ये अपन रिसीवर सेंसर है, रिमोट के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें क्या है टच के द्वारा अपन कर सकते हैं, टेम्परेचर अप डाउन, और यहाँ ऑफ का, स्विप का है ना, ये स्लीप मोड का, टेम्परेचर अप और डाउन का ये मोड है, कूलिंग मोड, ड्राई मोड और फैन मोड। फिर ये जो फैन का है लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड और ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद ये टाइमर का है। तो अब क्या हो गया, अब रिमोट के द्वारा हो गया, वो तो मैनुअल था, ये जितने पार्ट से दिख रहे हैं ये क्या है, मैनुअल है। अब यहाँ पे क्या होगा, रिमोट के द्वारा। उसके बाद में आपने देखा होगा ये स्विंग के लिए जो अपने विंडो ऐसी जहाँ से रिटर्न हवा जो लेता रिटर्न एयर लेते कूलिंग कॉइल के साइड में, और उधर से जो सप्लाई करती है तो वहां पे सप्लाई एयर के, यहाँ सप्लाई एयर जो रहती है यहाँ से रिटर्न एयर यहाँ सप्लाई करती है, यहाँ पे क्या लगे थे, स्विंग मोटर यहाँ पे लगी होती है, ठीक है यार। स्विंग या ग्रिल होती है, सप्लाई एयर ग्रिल, वो क्या करता है कि मतलब रूम में हवा को मतलब यूनिफॉर्म तरीके से क्या भेजने का काम करता है, ठीक है। उसको ऑपरेट करने के लिए ये स्विंग मोटर का काम करती है, ठीक है। उसके बाद में अपन टच के द्वारा इसको कर सकते हैं, और ये अपने क्या है रिमोट के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में इसमें अपन कनेक्ट कर देंगे ना, तो ये अपने विंडो एसी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा।
और आगे फिर अपन क्या करना पड़ेगा, अब एक बार चलाने के बाद में Yes, sir. फिर वैक्यूम है ना, Yes, sir. उसके बाद रेफ्रिजरेंट चार्ज वगैरह अपन करना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है।